स्टार्ट। वर्तमान मामले में छावनी बोर्ड ने 11/1/2012 को अपने विचार विमर्श में न केवल अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 से वरिष्ठ माना, बल्कि उसे पदोन्नति के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार के रूप में भी माना। जिम्मेदार पद। प्रतिवादी संख्या 3 को कर्तव्य की अवहेलना और कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुसार दंडित किया गया और उसे अपने वेतन से 10,000 रुपये की वसूली का दंड भुगतना पड़ा। इस संदर्भ में देखा जाए तो अपीलकर्ता अधिक योग्य था। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए वह पदोन्नति के लिए बेहतर दावा नहीं कर सकता, चयन श्रेणी के पद पर। जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 के तर्क के रूप में कि चयन श्रेणी पद के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क नहीं दिया गया था, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नियमों पर आधारित तर्क सभी प्रतियोगी दलों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए पदोन्नति पद की स्थिति और नियमों में निर्दिष्ट पदोन्नति के मानदंड हमारी राय में उचित विचार प्राप्त करना चाहिए। जहाँ तक फीडर संवर्ग में वरिष्ठता का आधार उच्च वेतनमान होने का मामला है, इसका स्पष्ट रूप से कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान किया गया है। दिनांक 12/12/1988 मुद्दा प्राप्त हुआ। छावनी बोर्ड द्वारा उचित विचार किया गया और अपीलकर्ता के पक्ष में उत्तर दिया गया। लेकिन इस पहलू को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/9/1985 के गलत कार्यालय ज्ञापन के अनजाने संदर्भ के कारण अपीलकर्ता और बोर्ड दोनों के खिलाफ आयोजित किया गया था। जिस तरीके से इस मुद्दे की जांच की गई और बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, हम बोर्ड के संकल्प दिनांक 25/3/2013 में निहित तर्क के आधार पर अपीलकर्ता के पक्ष में वरिष्ठता की बोर्ड की घोषणा का समर्थन करना उचित समझते हैं। इस न्यायालय को इस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि छावनी बोर्ड ने वरिष्ठता सह योग्यता के मानदंड को लागू किया और पद को चयन श्रेणी का माना। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ साथ अपीलकर्ता के बेदाग सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया था। हमारी राय में ये सभी परिस्थितियां अपीलार्थी रमा नेगी के पक्ष में हैं। चयन पद के लिए उसकी उपयुक्तता 2 कारकों अर्थात उम्मीदवार की योग्यता और परस्पर वरिष्ठता के कारण थी। योग्यता के मापदंडों को समाहित करने में कठिनाई के बावजूद कर्मचारी के बेदाग रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण मार्कर पाया जा सकता है। एक खराब सेवा रिकॉर्ड हालांकि एक दुर्गम बार नहीं है, इसके कुछ
परिणाम होने चाहिए, और यह एक चयन पद के लिए पदोन्नति में एक तुलनात्मक नुकसान हो सकता है। स्टॉप। एक स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के लिए नियोक्ता की प्राथमिकता की सराहना की जा सकती है।